अस्सलाम वालेकुम। तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के इस कोर्स में आप सबका वेलकम है। तो मैं आपका मेंटर अब्दुल्ला, ठीक है? और आपको ग्राफ़िक डिज़ाइन कोर्स में क्या-क्या सीखने को मिलेगा, वो सारा मैं आज आपको आउटलाइन और कंप्लीट इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? तो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए आगे चलते हैं, ठीक है? इस कोर्स में हम आपको क्या-क्या ऑफ़र कर रहे हैं? सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं अपने ग्राफ़िक डिज़ाइन स्किल्स पे, ठीक है? इस कोर्स में आपको ग्राफ़िक डिज़ाइन की कौन-कौन सी स्किल्स सीखने को मिलेंगी, ठीक है? सबसे पहले आप लर्निंग टूल्स जो आपके जितने भी टूल्स होंगे वो आप सीखेंगे। हाँ और सबसे स्पेशल बात कि हम ग्राफ़िक डिज़ाइन के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाले हैं वो हमारा होगा एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है? एडोब का इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है? इसको डाउनलोड कैसे करना है और किस तरह से लॉन्च करना है वो सारा मेथड आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? और उसमें हम सबसे पहले तमाम टूल्स को सीखेंगे, तमाम टूल्स जितने भी उसके टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करना सीखेंगे और ये मैक्सिमम 1 से 2 सेशंस में हमारा कंप्लीट हो जाएगा और आप उम्मीद है कि अच्छा से सीख भी लेंगे। उसके बाद हम प्रोफ़ेशनलिज़्म सीखेंगे कि किस तरह प्रोफ़ेशनलाइज़ तरीके से हम उन टूल्स को यूज़ करते हैं और उन टूल्स को इस्तेमाल करके हम क्या-क्या डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम टाइपोग्राफ़ी की तरफ आएँगे, हम टेक्स्ट को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्स्ट को किस तरह से हम रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में और उसमें क्या-क्या रूल्स होते हैं टेक्स्ट को इस्तेमाल करने के और उस ऑल अबाउट हमारे जो टेक्स्ट होगा वो हम सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास हम कलर्स की तरफ जाएँगे, जो कलर्स थ्योरी है हमारी, कौन से कलर्स कहाँ पे यूज़ करने हैं, किस तरह के डिज़ाइन में किस तरह के कलर्स हमने यूज़ करने हैं, वो सारा हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम शेप्स की तरफ जाएँगे, जो एक तो हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर हम यूज़ करेंगे, तो उसमें हमारे पास बेसिक शेप्स होती हैं कुछ, वो हम सीखेंगे। उसके बाद हम अपनी कस्टम यानी अपनी खुद शेप्स ड्रॉ करेंगे, खुद बनाएँगे शेप्स और उन पे काम करेंगे। उसके बाद हम हायरार्की सीखेंगे, हायरार्की में हमारे पास हम सीखेंगे कि बेसिकली हमारी जो टॉप हेडिंग्स हैं पैराग्राफ्स हैं टेक्स्ट के और उसके बाद कलर्स के जो कलर हायरार्की है, टेक्स्ट हायरार्की है, वेट है, फ़ॉन्ट है, उनके स्टाइल्स हैं, वो सारा हम हायरार्की में सीखेंगे। उसके बाद हम अलाइनमेंट सीखेंगे कि हमने अपने कंप्लीट जो जितना भी हमने डिज़ाइन बनाना है, उसको किस तरह से अलाइन करना है, एक लाइन में किस तरह हमने उसका डिज़ाइन कौन से पैटर्न को चूज़ करना है। उसमें हमने बॉक्सेस बनाने हैं या हमने कोई इन्फॉर्मेशन जिस तरह से भी हमने रिप्रेजेंटेशन देनी है उसकी, वो हम सारी अलाइनमेंट के थ्रू लर्न करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम कलर्स के ग्रेडिएंट्स पे जाएँगे, ग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम ग्रेडिएंट्स कहते हैं। ग्रेडिएंट्स पर जाएँगे, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोस्टर्स, फ्लायर्स, बैनर्स, सोशल मीडिया पोस्ट। उसके बाद हमारा जो मेन काम है, यहाँ से शुरू होता है, ठीक है? ग्रेडिएंट्स तक आप लोग सारे टूल्स सीख चुके होंगे। उसके बाद हम अपने पोस्टर्स डिज़ाइन करना सीखेंगे, ठीक है? पोस्टर्स क्या होते हैं? पोस्टर्स, फ्लायर्स, बैनर्स सारे एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, बस साइज़ेज़ का फ़र्क होता है। हम पोस्टर डिज़ाइन करना सीखेंगे, डिफरेंट टाइप की कंपनीज़ के अ, जी आफ़रीन ज़ाशान आपने हैंड रेज़ किया है, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं? ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद हम पोस्टर डिज़ाइनिंग के बाद हम जो ग्राफ़िक डिज़ाइन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है हमारा लोगो डिज़ाइन। यहाँ पर मैंने बोल्ड किया है, इसका मतलब है ये इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, वो मैंने बोल्ड कर रखे हैं, अपने इंट्रोडक्शन के इस स्लाइड्स में, ठीक है? लोगो डिज़ाइन हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट हम लोगो डिज़ाइनिंग पर भी हमारे 4 से 5 सेशंस होंगे क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको हम डीपली डिज़ाइन करना सीखेंगे अपने लोगोज़ को। उसके बाद हम इन्फोग्राफ़िक्स पर जाएँगे, फिर हम इन्फोग्राफ़िक्स क्या होती है? हम इन्फॉर्मेशन को किस तरह अपनी ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन में ग्राफ़िक्स में प्रेज़ेंट कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी भी उसके बाद हम रेज़्यूमे या सीवी डिज़ाइन सीखेंगे कि कोई भी हमने सीवी जब हमने किसी भी जगह जॉब के लिए जाते हैं या फिर हम ऑनलाइन कहीं पे रिमोट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हमें एक सीवी सेंड करनी होती है, तो वो हम डिज़ाइन करना सीखेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है पोर्टफ़ोलियो। जब आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की कंप्लीट स्किल्स सीख लेते हैं, तो उसके बाद हमने एक पोर्टफ़ोलियो बनाना ज़रूरी होता है। जिस पोर्टफ़ोलियो में क्या होता है, हमारी जितना भी हमने वर्क किया होता है, वो सारा हम अपना पोर्टफ़ोलियो में शो करवाते हैं कि हमारा ये वर्क है। उस पोर्टफ़ोलियो को देखकर ही हमें उस पोर्टफ़ोलियो के बेस पर काम मिलता है और जॉब्स मिलती हैं। उसके बाद हम पोर्टफ़ोलियो के बाद
इस कोर्स में हम सिर्फ़ ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग नहीं सीखेंगे, उसके बाद हम फाइवर फ्रीलांसिंग भी सीखेंगे। हमने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की स्किल्स अब सीख ली, ठीक है, पोर्टफ़ोलियो भी तैयार कर लिया अपना। उसके बाद हम सीखेंगे कि हमने किस तरह अपनी डिज़ाइनिंग स्किल्स को यूज़ करते हुए फ्रीलांसिंग करनी है, ठीक है? उसके बाद हम फाइवर का जो है ऐप या वेबसाइट यूज़ करेंगे, उस पर हम कंप्लीट एक गिग बनाना सीखेंगे और उसके बाद उसमें उसकी की एसईओ जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन होती है वो करेंगे। कम्युनिकेशन किस तरह करनी है हमने क्लाइंट्स के साथ वो सारा हम इसमें आपको सिखाया जाएगा, ठीक है? और इस फाइवर फ्रीलांसिंग के बाद आपको सिखाया जाएगा कि अगर आप फ्रीलांसिंग के थ्रू आपको काम नहीं मिलता, ठीक है? तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर कर किस तरह अपनी जो सर्विसेज़ हैं ग्राफ़िक्स की वो सेल कर सकते हैं। प्री मार्केटिंग होती है, ठीक है, उसके बाद पेड मार्केटिंग आती है। प्री मार्केटिंग से आप स्टार्ट लेते हैं, जब आपका काम अच्छा चलने लग जाता है, उसके बाद आप पेड मार्केटिंग शुरू करते हैं, अपने एडवर्टाइज़मेंट्स रन करते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं, ज़्यादा ऑफ़र्स आती हैं, फिर आप उनके लिए उनको अपनी सर्विसेज़ सेल करते हैं। और हमने क्लाइंट्स को फाइंड करना होता है, वो हंटिंग क्लाइंट्स हम हंट करेंगे, ठीक है? और हम अपने फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया के पेजेज़ कैसे बनाए जाते हैं, उनको मैनेज किया जाता है, वो सारा सीखेंगे इसमें। और वो पेजेज़ सिर्फ़ आप अपनी ग्राफ़िक स्किल्स को सेल करने के लिए बना रहे हैं, सर्विसेज़ को सेल करने के लिए, सेलिंग योर सर्विसेज़ और आपको बताया जाएगा कौन से आपके रिस्पॉन्स टाइमिंग्स अच्छी हैं, जब आप अपने क्लाइंट्स को रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है? और मैसेंजर फेसबुक मैसेंजर जो बेस्ट माना जाता है सर्विसेज़ सेलिंग के लिए किसी भी बिज़नेस की आज के दौर में। तो आपको उसके बारे में कंप्लीट गाइड दी जाएगी कि आपने किस तरह उसको यूज़ करके अपनी सेलिंग को जो है अच्छा बनाना है, ठीक है? और उसके बाद आपकी जो पोस्ट्स होती हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट को आपने किस तरह डिज़ाइन करना है, इसको कैसे अट्रैक्टिव बनाना है कि आपका क्लाइंट या कोई भी कंपनी जो है या ऑर्गेनाइज़ेशन वो सर्विसेज़ अ, आपसे सर्विसेज़ सेल करने के लिए मजबूर हो जाए, इतना अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है? आप ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग की स्किल्स को बेटर किस तरह से सीख सकते हैं? पहले हमने देखा कि हम कौन-कौन सी स्किल्स सीखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि हम उन स्किल्स को किस तरह से अच्छे सीख सकते हैं। यानी आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने वाले हैं तो उसके उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि उससे पहले जो रिसेंट डिज़ाइन्स हैं इसी टॉपिक पर वो किस तरह के हैं, ठीक है? वो आपको पता होना ज़रूरी है। फिर आप उसको भी लेकर चलते हैं, टेम्पलेट्स भी यूज़ करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल स्क्रैच से यानी बिल्कुल बेसिक से बनाना शुरू करें। मैक्सिमम चीज़ें आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, तो आप उनको भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है? ये लीगल है। फ्री टेम्पलेट्स जो अवेलेबल होते हैं, उनको एडिट करना लीगल है। ठीक है? उसके बाद आपका रिस्पॉन्स होता है, जो आपका क्लाइंट जब कोई भी सर्विसेज़ आपसे सेल करना चाहता है, तो आप उसको किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, वो आप इसमें सीखेंगे, ठीक है? आप इस कोर्स में सीखेंगे कि आपने उसको किस तरह से रिस्पॉन्स करना है और आपकी रिस्पॉन्स की स्किल जो है अच्छी होनी चाहिए। वो आपको अच्छी आपको बताया जाएगा कि किस तरह अच्छा रिस्पॉन्स किया जाता है, ठीक है? उसके बाद आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। जब आप डिज़ाइनिंग स्किल्स सीख लेंगे, तो आपको बताया जाएगा कि आपने किस तरह के से क्रिएटिव डिज़ाइन्स क्रिएट करने हैं और आपने न्यू आइडियाज़ किस तरह जनरेट होने हैं आपके माइंड में, इसके लिए आपको सारी प्रैक्टिसेज़ करवाई जाएँगी। वो जो प्रैक्टिस मटीरियल भी आपको दिया जाएगा, जिससे आपको और भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है? अच्छा, अब हम मेन टॉपिक्स देखेंगे कि किस टाइप के हमारे जो डिज़ाइन्स होते हैं, हमें एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर को सीखने चाहिए। ठीक है? अब आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको कौन-सी चीज़ें सीखनी ज़रूरी हैं। आपको लोगो डिज़ाइन आना चाहिए, पोस्टर डिज़ाइन्स आने चाहिए, फ्लायर डिज़ाइन्स, ब्रोचर डिज़ाइन्स। ब्रोचर क्या होता है? ये भी एक किस्म का पोस्टर ही होता है, ठीक है? उसके बाद बैनर डिज़ाइन्स आने चाहिए। बैनर्स आपको पता होगा जिस तरह हमारे कोई भी बिलबोर्ड्स वग़ैरह लगते हैं या कोई भी हमारा अ, किसी भी कंपनी का और ऑर्गेनाइज़ेशन का या कोई भी बड़े-बड़े बैनर्स लगाए जाते हैं अलग-अलग जगहों पर। अक्सर आपने देखा होगा मार्केट्स में शॉप्स के ऊपर भी बैनर्स लगे होते हैं। वो सारे जो हैं आप डिज़ाइन करने सीखेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट्स आप डिज़ाइन करनी सीखेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट को किस तरतीब से डिज़ाइन किया जाता है वो सारा। उसके बाद यूट्यूब के जो थंबनेल्स होते हैं वो डिज़ाइन करना सीखेंगे आप। शर्ट्स पे जो डिज़ाइन होते हैं एक पूरी शर्ट को डिज़ाइन करना सीखेंगे। बॉक्स पैकेजिंग डिज़ाइन आप कोई भी बॉक्स हैं, किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, उसके जो बॉक्सेस होते हैं, जैसे परफ्यूम की बॉटल है, उसका बॉक्स, वो सारी आप उनके ऊपर जो डिज़ाइन बना होता है, वो पूरी पैकेजिंग डिज़ाइन करना सीखेंगे। उसके बाद बॉटल्स जो आप यूज़ कर सर
ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, इनकी जो बॉटल्स के ऊपर जो पैकेज बना पूरा एक पैकेज लगा होता है, वो आप पैकेज पैकेज का डिज़ाइन जो है वो बनाना सीखेंगे। आप डिफरेंट ड्राइंग्स जो हैं वो आप बनानी सीखेंगे, वेक्टर ड्राइंग्स जिनको कहते हैं, ठीक है? आपकी हैंड रिटन ड्राइंग्स जो होती हैं, जो आप अगर उनकी पिक्चर वगैरह ले लें तो वो भी, लेकिन वो जो है ज़ूमेबल नहीं होती, यानी कंप्लीटली ज़ूम नहीं हो सकती, उनके पिक्सेल्स फट जाते हैं, आप जितने मर्ज़ी अच्छे कैमरे से पिक्चर ले लें। लेकिन आप जब वेक्टर डिज़ाइन बनाएँगे, तो एक ड्राइंग आपकी जो होगी, उसमें आप अपने मर्ज़ी के कलर जब चाहें चेंजिंग्स भी कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन, और वो वेक्टर डिज़ाइन जो है उसका एक फ़ायदा होता है कि उसको आप जितना मर्ज़ी साइज़ पे रख सकते हैं। जितना मर्ज़ी बड़ा कर लें, जितना मर्ज़ी छोटा कर लें। आपको वॉलपेपर्स डिज़ाइन करने आने चाहिए डिफरेंट साइज़ेज़ के, लैपटॉप, पीसी, डेस्कटॉप, कंप्यूटर्स इनके, उसके बाद मोबाइल्स के, टैबलेट्स के, इनके हर सब डिवाइसेज़ के साइज़ेज़ के मुताबिक उनके वॉलपेपर्स डिज़ाइन करने आने चाहिए, तब आप एक अच्छे ग्राफ़िक्स डिज़ाइनर कहलाते हैं। आपको अगर इनमें से कोई 1 या 2 स्किल्स भी अच्छे से आ जाएँ, यानी आपकी उन पर ग्रिप बैठ जाए, तो आप अपनी सर्विसेज़ उन्हीं 2 या 1 स्किल भी आपको आती है, तो उसमें आप अपनी सर्विसेज़ सेल कर सकते हैं, और आप अच्छे लोगो डिज़ाइनर बन सकते हैं, अच्छे पोस्टर डिज़ाइनर बन सकते हैं। जो भी आप इनमें से अच्छा सीख जाएँगे, आप वो अच्छे उसमें आप उसमें मास्टर हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद आते हैं इस कोर्स की फ़ीस पर। इस कोर्स की फ़ीस तो यहाँ पर डॉलर्स में लिखी है, लेकिन आपकी इस कोर्स की फ़ीस 900 पाकिस्तान रुपीज़ है, ठीक है? 900 रुपीज़, और कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 6 वीक्स की है, यानी 6 वीक्स का कोर्स है, 1.5 मंथ का। 1.5 मंथ का कोर्स है। इसमें जो भी आपको पीछे जितनी भी आउटलाइन बताई गई है, वो आपको 6 हफ्तों में, यानी 1.5 महीने के अंदर-अंदर कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है? आपकी जो क्लासेस हैं वो 1 हफ्ते में 3 दिन हुआ करेंगी, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ठीक है? और न नौ 9 पीएम आपका फिक्स टाइम होगा, इसी टाइम पे आपकी क्लास हुआ करेगी, ठीक है? असाइनमेंट्स जो हैं वो आपको दी जाएँगी, अगर आपकी 1 दिन क्लास है और नेक्स्ट डे आपका ऑफ होगा, तो उस दिन के लिए आपको असाइनमेंट्स दी जाएँगी, वो आपने असाइनमेंट्स बैठकर बनानी होंगी, जिस तरह भी आपको गाइड किया जाएगा, उस वही चीज़ आपने जो आपने सेशन में सीखी होगी, वो आपने अपनी असाइनमेंट में उसकी आउटपुट देनी होगी, आपने उस डिज़ाइन को बनाना होगा, और हमारे फ़ेसबुक के ग्रुप में सबमिट करवाना होगा, ठीक है? और एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको सर्टिफ़िकेट भी दिया जाएगा, ठीक है? आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं आप मुझसे, चैट ओपन है आपकी ज़ूम की। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टूडेंट? इंट्रोडक्शन फ़ास्ट था, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि ज़ूम हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं देता मीटिंग के लिए, तो हमें करना पड़ता है इंट्रोडक्शन फ़ास्ट। कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू सो मच।